हमें इसका एवरेज निकालना है, तो मैं कोई एक नंबर ले लूंगा जिसको 50 के आसपास मान लो या 60 के आसपास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलो 60 पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 13 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इसको चाहिए 17 60 के लिए, तो ये सारा इसको दे देंगे। तो 16 दे दिया हमने, एक और चाहिए इसको, इसको चाहिए 8, ठीक है। तो हमारे पास 9 चाहिए बट 5 ही मिला। तो 5 दे दिया, तो फिर 4 और चाहिए। अब तुम क्या करो कि 4 भी दे ही दो अपनी तरफ से, तो सबका 60 हो गया। ऑल 6 हैव 60 नाउ, बट तुमने 4 अपनी तरफ से दे दिया है ना, 4 अपनी तरफ से दे दिया है, तो 4 निकाल लेते हैं हम सब में से, क्योंकि एवरेज का टोटल और नंबर्स का टोटल सेम होना चाहिए। तो 4 निकालेंगे, तो सब में से निकालेंगे तो 4/6 निकालना पड़ेगा, 2/3 निकालना पड़ेगा सब में से, तो 59 1/3 हमारा एवरेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? आ गया सर, आ गया। पक्का ना एवरीवन? सर हाँ, कभी कभी आपने जो मेथड बोला है वो करने से कभी कभी आंसर्स मैच नहीं होता, मतलब ऐसा अप्रॉक्सीमेट आता है। मतलब या तो तुम बहुत ही मतलब कोई टाइपो एरर या किसी तरह का एरर कर रही होगी, तभी नहीं आ रहा। क्योंकि जब हम मतलब कोई भी मेथड ना ऐसा मतलब उनके तरीके में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आंसर में चेंज आए। तो इफ चेंज इज देयर, आंसर में थोड़ा भी डेविएशन है, तो समहाउ यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जैसे इस वाले में कितना आ रहा था तुम्हारा, ऐड करके भी कितना आता? अगर हम कैलकुलेटर से भी ऐड करें, लेट्स से मतलब अगर मैं निकालूं, एक मिनट, ठीक है। और देखो थोड़ा जल्दी में नहीं रहा करो, मतलब कई बार होता है ना कि किसी को जल्दी समझ में आ रहा होता है, तो वो फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास में कि अरे सर बहुत धीरे चल रहा है। तो तुम लोग बोर नहीं हुआ करना। 73, आई वॉन्ट कंफर्मिटी, कि ऐसा आए कि तुम किसी को पढ़ा सको, ऐसा नहीं कि खुद एग्जाम देने के लिए भी परेशान हो कि आया कि नहीं आया मुझे। 356 टोटल है, इसको डिवाइडेड बाय अगर हम 6 करेंगे, एक मिनट, 356 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो देखो एकदम एग्जैक्ट आया 59.33। ये वाला कंप्यूटर तो ये कब बताता है जब 59 1/3 है, तो ये कभी डिफरेंस दे ही नहीं सकता। तुम कहाँ पे? तो वो वाला सही था मेरा, मतलब वही आया था, बट हाँ, कोई एक था मतलब अप्रोक्सीमेट आया था वो। नहीं अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यानी कि समहाउ तुमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कहीं पे। जैसे अगर नंबर बताई होती तो मैं बताता तुम्हें। सर जैसे ए का जो 3 है ना, उसमें हाँ। तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे सर, क्योंकि उसमें तो कोई हम एक बड़ी फिगर्स है कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई कॉमन ना मिले। क्यों 400 ही ले लो ना, मतलब हाँ, हाँ, अल्टीमेटली तुमको यू नीड टू मेक इट थोड़ा Yes. कम मेहनत वाला। सर एक बार जैसे जैसे मैंने 440 लेके लिया, मेरे को आ अच्छा नहीं चलो रहा था। 440 ले लेते हैं। वेट Yes. वेट वेट, तुम परेशान मत हुआ करो। 482 है, 448 है एंड 400 है, ठीक है। तुमने 440 लिया तो हमें 15 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 28 देना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास 42 एक्स्ट्रा है। तो ये 15 + 28 कितना होता है? ये होता है तुम्हारा 43 ना, ये 43 होता है। तो 42 एक्स्ट्रा है और 43 चाहिए होगा, तो ये हम 42 दे दिए इसको, तो अभी 1 और चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, तो 8 में से 1 दे दिया हमने, तो हमारे पास 7 बच गया। अब ये जो है ये 400 ही है, तो हम 7 ही दे सकते हैं इसको, लेकिन 33 और देंगे तब जाके ये 440 पहुंचेगा। तो हमने दे दिया 33, तो अब हो गया साढ़े 440। और आपने एक्स्ट्रा क्या पे कर दिया इन लोगों, मतलब पे क्या है, एक्स्ट्रा क्या दे दिया है 33। अब 33 तो हमें निकालना, 33 ना, 7 एक्स्ट्रा था, 7 दे दिया, ये 400 है, तो 33 और लेंगे तब 440 होगा। अब ये जो 33 है, 33 हमें एक्सट्रैक्ट करना है इनमें से इक्वल, तो 33/5 ये कितना होता है? 6.6 होगा, होगा ना? हाँ, Yes, sir. 6.6 हमें निकाल लेना है इसमें से, तो 6.6 निकाल लेंगे ईच वन में से, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4
33.4 बचेगा, यही एवरेज होगा हमारा सबका। ये नहीं आया था क्या? हाँ सर यही नहीं है आएगा सर। हो सकता है कहीं कहीं, typo- हाँ वो टाइप कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ हो सकता है उसके लिए। पर क्योंकि देखो कंसेप्ट हम लोग बहुत मुश्किल से लॉजिकली बनाते हैं, तो बार बार खुद पे डाउट नहीं कर सकते ना। हाँ ऑफ कोर्स तुम लोग स्टूडेंट हो तो अपने मन से कंसेप्ट बना के उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, बट जब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम लोग रिसर्च करके एक कंसेप्ट निकाल रहे हैं और तुम उसको वेरीफाई कर रहे हो, तो फिर तो समझो कि वही कंसेप्ट है और वो कहीं से गलत नहीं है। जैसे अब इनका टोटल आया 2167, तो 2167 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 433.4 एग्जैक्ट। ठीक है, ये कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब अगला सारा क्वेश्चन जो है इसी डेटा पे है, जो 5 डेटा आपके पास दिया हुआ है। तो फिलहाल इसका एवरेज कितना आया तुम लोगों का? 29 सर। 29। ठीक है, ये सबका आया होगा। ठीक है, जी सर। हाँ अब बी में हमारे पास है दीपाली, ये तुम्हारे सारे बी के हैं ना? बी में 5 है सबसे पहले, बी में 4 भी है, बी में 5 भी है। चलो 4 से शुरू करते हैं। बोलता है कि इफ द नंबर 40 इन द सीरीज लिव्स द ग्रुप। ठीक है, अब तुम फिर से, या तो तुमने लेक्चर तुमने फिर से सुना था, तुमने ऋषभ हमने अपलोड कर दिया था उसी टाइम में। अच्छा सर नहीं सुना था, उसको दोबारा देख लिया करो। हाँ दैट वुड बी मतलब फन, उसको थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी में 4th बोलता है कि जैसे भी ये नंबर है हमारा 15, 25, और हमेशा शुरू में ना कहानी की तरह सोचो, लेट्स हैव अ स्टोरी आउट ऑफ इट, वही जो चॉकलेट बांट रहे थे हम। अब एक नंबर जो है 40, ये वाला ये लीव करना चाहता है, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो तुमको पता है अभी सारे 29 29 29 है और इसके पास भी 29 था, तो व्हेन इट विल गो इट विल टेक 40 आउट ऑफ इट। लेकिन इसको दिया कितना हुआ है, हमारे पास 29 ही दिया हुआ है, तो इसको 11 और चाहिए होगा, है ना। 11 कहाँ से देंगे हम इसको, इन सब में से निकाल के देंगे। तो अब चूंकि सबको सेम ही रखना है तो 11/4 सब में से निकालेंगे, तो 2.75, 11/4 कितना होता है, 2.75 होता है। 2.75 हम सब में से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 26.25। ये सबका सही है, ये आया था। ये आंसर नहीं आ रहा सर। यस सर। नहीं, तुमने यही किया था। हाँ सर। फिर से सुनो, नहीं किया होगा तुमने ये। तुम यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं इनका एवरेज 29 होने का क्या मतलब है, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सबको। नाउ ईच वन हैज 29। अब अगर 40 वाला लीव कर रहा है ग्रुप को तो इसको 40 लेके निकलेगा, बट इसको एलोकेटेड कितना है, 29 एलोकेटेड है। तो अब 29 की बजाय अगर 40 लेके निकल रहा है तो इसको 11 एक्स्ट्रा चाहिए, विच विल कम थ्रू दीज 4, है ना, यही तो देंगे ना। और चूंकि हमें इन बाकी बचे हुए का एवरेज निकालना है तो हम किसी एक से नहीं निकाल सकते, हमें सब में से इक्वल इक्वल निकालना पड़ेगा। तो इक्वल इक्वल निकालने के लिए हमने 11 कर दिया, दैट इज 2.75। ठीक है, 2.75 हम सब में से निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 26.25। सर मेरा 2.75 तक तो सही था, फिर मैंने वो प्लस कर दिया उसको। क्यों प्लस माइनस किए? की जगह। अब वही तो, तुमने कहानी नहीं बनाया होगा ना। तुम कहानी की तरह सोचो कि ये 40 वाले को निकलना है, इसके पास है 29, तो व्हेन ही वांट्स टू गेट आउट फ्रॉम द ग्रुप तो वो पूरा 40 लेकर निकलेगा। तो 29 ही है तो इसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा 11। ठीक है, और 11 चाहिए होगा तो 11 कौन देंगे, हम तो दे नहीं सकते, हमको इन्हीं के बीच में खेलना है, तो इनमें से इन्हीं में से निकालना पड़ेगा। रेस्ट 4 जो है उनमें से हमें निकालना पड़ेगा, और चूंकि एवरेज ही बनाना है बाद में तो एवरीवन मस्ट बी सेम। स्वस्तिका चुप हो जाओ। अरे कुछ नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए इतना हम लोग। अरे कौन है ये? सर आप आंसर तो यही है, मतलब आंसर की
तुमसे मैच नहीं कर रहा है आंसर सर। आंसर की कहाँ है क्या इसमें दिया हुआ? हाँ सर, है ना नीचे। ओ, अरे तो वो ठीक है ना, कभी कभी गलती होता है आंसर बनाने वाले से भी, जल्दी में बना ओके, दिया गया होगा, ठीक है। बस यही डाउट था मुझे कि क्या हो रहा हाँ, ये आंसर की कौन सा, ये इसका वाला ये है क्या? है। यस सर। हाँ, ये गद्दे ऐसे ऐसे डाउट मत किया करो अपने ऊपर, ठीक है। आंसर की है तो उसको हमें मैसेज कर दो कि ये करेक्ट करना है सर। नो वन विल डाउट हिज कंसेप्ट। बहुत मुश्किल से आपने कंसेप्ट डेवलप करते हो एक आंसर के चक्कर में, और किसी, क्योंकि देखो एक सीट बन, अच्छा नहीं अमीषा कोई बात नहीं है, तुम परेशान क्यों हो गई? तो एक सीट है, उसको बनाने के पीछे कई स्टेप्स हैं। हाँ, पहले पहले हम क्वेश्चन कंपाइल करते हैं, फिर उसको देखते और हैं, फिर 52.45 तो आ रहा है फोर्थ का ना, हाँ आ तो रहा है 52.5। ऐसे 52.5 आ रहा है, ये है ना ये सर the मेरा num- 52.5 ही आया था। कैसे आया था मुझे बताना। एक सेकंड। क्या कर क्या रहा हो, यही फोर्थ ना? सी का फोर्थ है। सी का नहीं है, बी का फोर्थ कर रहा हूँ मैं। एक मिनट। बी का फोर्थ आंसर देखा ना मैंने। ऐसे सर थोड़े बहुत आंसर और है जो कि शायद आंसर शीट में रॉन्ग है, वो मैं आपको भेज भी दूंगा कि कौन कौन से हाँ, लगे। अरे ये तो सी बस का एक फोर check तो कर लेना। 52.5 है ही, ये सी बी का फोर गलत है। मैं सी नहीं, का एक कर सेकंड। रही थी। क्या आना चाहिए? 32.4 क्या आना चाहिए? नहीं नहीं, 29.75 आना चाहिए, सॉरी 26.25 आना चाहिए। जरा सा होल्ड करोगे, वेरीफाई करो फटा। हाँ, क्या हुआ अब तक, ये समझ में आ गया सबका? आ रहा है 26.25? यस सर। किसी ने हैंड रेज किया था, आनंदिता ने शायद। हाँ सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, सबको हो गया, सबका क्लियर हो गया। फोर्थ से आगे बढ़े, हाँ। लेट्स गो फॉर फिफ्थ। किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ लो, संडे है, हम लोग बिल्कुल सर एक रिलैक्स इसमें है। हाँ बोलो। सर, इसमें अगर मैंने जो एक नंबर जो सपोज किया था, कॉमन नंबर जो हम इनिशियली फर्स्ट स्टेज में करते हैं, वो मैंने 30 ले लिया था। इसके तो इसके इसके एवरेज निकालने में इन चारों पांचों को। हाँ सर, हाँ तो फिर सर मैंने क्या किया, जो मैं 30 से मैंने, आपने जैसे 29 को लेके सब में माइनस किया नहीं, वो किया ना। मैंने नहीं किया ना, वो तो 29 किसी ने बताया मुझे। एग्जैक्ट तुम कैसे ले सकते हो? तुम 30 लोगे, लो 30 लो। तुमने बोला कि 30 मैंने एवरेज कंसिडर किया, तो हाँ इसको फिर 15 वो चाहिए होगा। हम्म हम्म इसको 5 चाहिए होगा, इसके हम्म पास है, इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, तो ये इसको दे देंगे, खत्म हो गया ये, ठीक है। हम्म इसके पास 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 इसको दे देंगे, है कि नहीं? तो इसको अभी 5 और चाहिए, हम्म है ना। इसको 15 चाहिए था ना, तो 10 ही तो मिला, 5 हम्म और चाहिए, तो 5 अपनी तरफ से दे दो तुम, तो सब हो हम्म गया 30। ठीक है, सब 30 हो गए। लेकिन सिंस यू हैव यस गिवन 5, तो 5 निकालना भी तो पड़ेगा हमें। यस सर तो हम सब में से एक ही कितने निकालेंगे, यस सर। तो 29 हमारा एवरेज हो जाएगा। और सर जो मैं पूछ रहा हूँ, जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है, हम्म उसमें जब आप आए तो उसमें जब हम सबसे जो 14 निकल रहा है सर, हम्म तब मैंने उसको 30 से कंपेयर करके क्यों किया? जब 29 नंबर एवरेज है तो 30 से क्यों करोगे? बट सर उससे भी मतलब आंसर और उस टाइप सही आ रहा है, बट वही आपसे ऑलमोस्ट टाइप का क्या मतलब होता है? ये एग्जैक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। अब जैसे तुम्हें कहानी पे ध्यान देना है ना, जैसे मान लो कि इस सबको एलोकेट कर दिया, एवरेज होने का मतलब क्या हुआ कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको 29, ठीक है। ओके ये सर। सारे अब 29 है। इफ 40 इज लिविंग, तो इसके पास है तो 29 ही ना, हम्म लेकिन इसको पूरा 40 चाहिए, तो इसको 11 भी तो चाहिए और निकलने के लिए।
बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये 11 कौन देगा इनको? इस वाले को अगर ए बी सी डी नाम रख दें, ए बी सी डी ई, ई को 11 चाहिए होगा तो ई को 11 ये सारे मिलके देंगे, यस सर। और ऐसे देंगे कि ये खुद भी बराबर रहे बाद में भी। यस सर। तो इक्वलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल अमाउंट देना पड़ेगा सब में से। बट सर अगर मैं यस सर, अब 30 लोगे तो 10 ही चाहिए होगा ना इनको फिर। नहीं सर, अगर 30 को लेंगे तो सर वो जो मैं कह रहा हूँ कि सब जगह जो प्लस माइनस है ना वो सब बराबर हो जाएगा सर, वो भी यही आएगा चीज। मतलब कैसे? एक बार आप करके देखो सर। क्या 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 कह रहे हो बताओ? व्हाट डू यू? जैसे कि नहीं ठीक है सर, बट जो मैं वैसे आपसे दूसरा प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम 30 को भी इनिशियली सपोज किया था, 30 को तुम एवरेज ही मान लोगे? अभी 30 को ले लिया सर एवरेज। अब यस सर। ये तो एक तो पहले ये सरासर गलत है, 30 एवरेज नहीं ले सकते। अच्छा अब आगे बताओ क्या करें? अब 30 अगर तुम इसको मतलब सी 40 निकलेगा तो 30 निकला, 10 और निकलेगा। यस सर। अब 10 निकलेगा तो इन चारों में से निकलना है, ना इन चारों में से। यस सर। इस सर इन सब में भी कुछ कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा क्यों? 10 निकलना है तो 10/4 निकालेंगे ना सब में से, 2.5। अब 2.5 कम होगा तो कितना होगा? 27.5 हो जाएगा ना ये। हाँ ठीक है सर। तो कहाँ आंसर आएगा हमारा? नहीं ठीक है सर। आप एवरेज अलग ले ही नहीं सकते। एवरेज इज अ यूनिक फिगर। नो टू पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कैन गेट टू डिफरेंट फिगर ऑफ एवरेज। बात समझ में आ रही है? यस सर। वो तो बात सोचो ही नहीं। इट्स 29 ओनली। ओके सर। एंड द इफ 40 इज लिविंग आउट ऑफ द ग्रुप, तो 40 को 40 चाहिए, लेकिन उसको दिया है तुमने 29, उसको 11 और चाहिए। वो बोलेगा बिना 11 लिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी वैल्यू 40 है। अब ये 11 की वैल्यू हमें इन चारों से निकाल के देना पड़ेगा इनको, और सिंस वी नीड टू कीप ऑल ऑफ दीज पीपल सेम, तो हम इक्वल अमाउंट में ही निकालेंगे, एंड दैट इज 2.75। अब 2.75 अगर निकालोगे तो 29 में से 2.75 सब में से घट जाएगा, एंड इट विल बी 26.25 जो हमारा न्यू एवरेज होगा। ठीक है? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। बिल्कुल पिक्चर चल रहा है ना, दिमाग में पिक्चर चल रहा है। देयर इज नो फॉर्मूला, नो ट्रिक, नथिंग, शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है। ये आपको बस समझ लेना है, क्योंकि ये आपका जीवन जो है ना जुगाड़ से नहीं चलने वाला है। आपको महान बनना है ना। हम लोगों ने ऐसे भी बहुत बड़ा कसम खा लिया है कि हम समाज को लीडर्स देंगे। अब हम कहाँ से देंगे अगर तुम नहीं बनोगे तो? हाँ, नेक्स्ट है, इफ द नंबर 15 लिव्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? ये हो गया था। चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इस बार कम वाला है। एंड यू नो एवरीबडी इज 29 आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। 15 अगर निकलता है और इसके पास एलोकेटेड कितना है? 29। तो ये क्या करेगा? 14 छोड़ देगा कि भाई ये हमारा नहीं है, हम 15 ही लेके जाएंगे। तो इस 14 को हम क्या करेंगे? हम इन चारों में बांट देंगे, क्योंकि हम तो रख नहीं सकते। तो 14 को अगर हम चारों में बांटेंगे तो ईच पर्सन विल गेट व्हाट? 14/4 विच इज 3.5। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 32.5। ये हो गया क्लियर? किसी ने 5th भी पूछा था? यस सर। नहीं, हम सेकंड बना दिए क्या? कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम 5th पे आते हैं। आपकी सोच जो है ना एवरेज वाले चैप्टर से ही डेवलप होगी, समझ रहे हो ना? इसलिए इसको करना है हमें अच्छे से। 5th है, if number 40 in the series is replaced by another number, hence the average become 32. What is the replaced number? Yes. So if number 40 in the series is replaced by another number, hence अब देखो तुमको रिप्लेसमेंट में क्या बताया गया है? रिप्लेसमेंट में बताया गया है, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है वो अपने आप को म्यूट कर लो।
रिप्लेसमेंट में क्या बताया गया है कि रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ पीपल चेंज नहीं होते, वो 5 के 5 ही रहते हैं। तो जैसे कोई भी नंबर रिप्लेस हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि अगला वाला इससे कितना ज्यादा या कम आ रहा है। तो इस केस में रिप्लेस कौन सा हो रहा है, इस केस में रिप्लेस हो रहा है 40। 40 अगर निकलेगा और 40 ही वापस आएगा तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन एवरेज। ठीक है, ये सबको क्लियर है। फिर अगर हम बोले कि 40 अगर निकलेगा और एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 40, जैसे मान लो कि हमने बोला 50 वापस आया, तो 50 वापस आने से टोटल में कितना चेंज आ रहा है, बोलो। 40 निकला और 50 वापस आया तो टोटल में कितना चेंज हुआ, 10 का ग्रोथ हो गया इसके टोटल में। हाँ, 10 का ग्रोथ हो गया, तो एवरेज के भी तो टोटल में 10 का ग्रोथ होना चाहिए। और एवरेज के टोटल में 10 का ग्रोथ होने के लिए हमें ईच वन को कितना देना पड़ेगा, 2-2 देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट अभी तक? हाँ सर, ये आपने अभी क्या बोला कि अगर 10 का ग्रोथ होना है तो 2 में वो नहीं समझ। 10 का ग्रोथ टोटल में हुआ है तो एवरेज का भी तो टोटल सेम होना चाहिए ना, जो नंबर्स के टोटल है। जैसे ये नंबर चेंज हो गया, 40 हट हाँ गया, हाँ 50 है। अब हाँ एवरेज में 10 बढ़ाने के लिए हमें सबको तो 2-2 देना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 लोग हैं तो 10/5 ये सबको चाहिए अच्छा होगा। हाँ, ओके 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 समझ में आ गया? वेरी गुड, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे अब हम अगर उल्टा पूछे कि एवरेज में 2-2 का ग्रोथ हुआ है तो टोटल में 10 का चेंज होना चाहिए था, है ना। अगर रिवर्स सोचे और हमें ऐसे केस बोल देता है कि 40 रिप्लेस करके एक नया नंबर लाया जिससे कि 2-2 बढ़ गया एवरेज, तो तुम बोलोगे ना कि टोटल में 10 बढ़ना चाहिए, इसलिए नंबर जो रिप्लेस हुआ है वो 10 से ज्यादा आना चाहिए। इस केस में बोलता है कि नया एवरेज 32 हो गया, पुराना एवरेज कितना है, 29 है। पुराना एवरेज 29 है, नया एवरेज 32 है, यानी कि +3 का ग्रोथ हुआ है। अब सबके लिए +3 चाहिए, दैट मीन्स टोटल में कितना फर्क चाहिए, 15 का। द न्यू नंबर मस्ट बी 15 मोर देन द रिप्लेस्ड नंबर। तो अगर 40 निकल रहा है तो कौन सा नंबर वापस आना चाहिए वहां पे, 55। क्लैरिटी है? ये प्रोसेस करो थोड़ा सा, हाँ सर। अच्छे से प्रोसेस करो एवरीवन। सर टोटल ओल्ड नंबर पे ऐड करना है, नॉट द ओल्ड एवरेज। नहीं, जो नया एवरेज है ना, नया एवरेज है वो है 3 ज्यादा। 3 ज्यादा मतलब कि एवरी, टोटल हाँ, हर नंबर को टोटल में 3-3 15। एक्स्ट्रा मिला है, टोटल में 15 हाँ ज्यादा सर। होना चाहिए। तो अगर हाँ सर। 40 निकल रहा है तो क्या वापस आएगा, ओके, मैं 1529 पे ऐड करी थी ना, इसीलिए बैठी हूँ। इसमें ऐड कर रही थी? हाँ, 29 पे ऐड करी थी। नहीं नहीं नहीं, 29 में क्यों ऐड होगा? हाँ बताओ। सर इसको जैसे मैंने मेरा आंसर आ गया था, पर मैंने ऐसे किया था कि जो नया नंबर आया है उसको x लिया था और एवरेज 32। फिर वही जैसे आप करते हो कि किसमें ज्यादा है किसमें हाँ, वैसे कम भी है, कर पर सकती हो, मतलब हाँ वही जी। करना कि वो कई तरीके से सोचने हो सकता है, लेकिन जब हमने रिप्लेसमेंट का ये तरीका बताया तो इट सीम सिंपल। अब जैसे अभी हम इतना सारा लिख रहे हैं, मैप कर रहे हैं, अब थोड़ा सा तुम समझ जाओगे तो तुम यहीं से बना दोगे ना। द मोमेंट यू रियलाइज कि द सिचुएशन इज ऑफ रिप्लेसमेंट। 3 ही सिचुएशन होता है आपके पास, ज्वाइन, लीव और रिप्लेसमेंट। सिचुएशन है रिप्लेसमेंट का, एवरेज बढ़ रहा है 3 से, 29 पुराना एवरेज था, नया एवरेज 32 हो गया, एवरेज 3 से बढ़ रहा है। टोटल लोग हैं 5, तो हमारे पास टोटल में चेंज होना चाहिए 15 का। तो 40 अगर निकल रहा है ग्रुप से तो 55 आना चाहिए, मतलब whosoever कोई भी निकल रहा है उससे 15 एक्स्ट्रा वापस आएगा। ठीक है, हाँ तो अब आते हैं 6 पे। तुम लोगों ने वो सुना है ना कि क्या बोलते हैं, मतलब जागृत होता है आप लोग का दिमाग, है ना। ये सच है, मतलब ये झूठी कहानी नहीं है। अगर आपने कभी सुना है तो गौतम बुद्ध वगैरह लोगों ने प्रूव किया, स्वामी विवेकानंद वगैरह ने, उन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी नर्व्स है या सोच है उसको जागृत किया।
और जागृत करने का दो तरीका है, या तो आप पहाड़ों पे जाके तपस्या करो या तो मैथ्स बनाओ, ऐसे सोच सोच के, ठीक है। तो इफ द एवरेज ऑफ सीरीज रिड्यूस्ड बाय 2 आफ्टर ज्वाइनिंग अ न्यू नंबर, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे कैसे सोचेंगे। आप लोगों को दोबारा वो लेक्चर जरूर सुनना चाहिए था, अगर आपने नहीं सुना है तो गलती किया है। तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड था क्या? हाँ हाँ, एवरेज वाला उसी दिन डाल दिया था, इसीलिए कि तुम लोग नहीं, एवरेज वाला परसों लिया था ना हमने एवरेज की क्लास। कल तो हम कहाँ एवरेज पढ़ाए थे, कल तो चेन रूल था ना, परसों लिया था सर। तो उसी टाइम पे डाल दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नंबर ज्वाइन कर रहा है, यानी कि एक न्यू नंबर इज कमिंग, उसके कारण एवरेज 2 से घट जा रहा है। मतलब अगर 29, 29, 29, 29, 29 तो एवरेज था पहले का। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 29 होती है ना, चलो लेट्स रिकैप द कंसेप्ट आल्सो। x की वैल्यू 29 होती तो एवरेज में क्या फर्क पड़ता? नहीं पता। नहीं पड़ता, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी 29 है, x भी 29 है, तो आप बोलते कि रख लो आप अपना, खुश रहो। अगर एवरेज जो है, मतलब सॉरी, x की वैल्यू 29 से ज्यादा होती, लेट्स से 35 होती, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो पहले 29 दे दिया है ना, इक्वलिटी रखना है ना, तो पहले 35 में से 29 दे दिया, 6 बच गया आपके पास, तो 6 को सब में, बाकी मेरी सब में इंक्लूडिंग x सब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब टोटल 6 लोग हैं, एक एक बढ़ जाएगा, तो इस केस में एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1 से। अगर 29 से 6 ज्यादा ला रहा है तो 1 से एवरेज बढ़ेगा, 29 से 12 ज्यादा ला रहा है तो 2 से एवरेज बढ़ेगा, है ना। अगर x की वैल्यू 29 प्लस 6 है तो एवरेज में +1 होगा, x की वैल्यू 29 प्लस 12 है तो एवरेज में 2 बढ़ेगा, x की वैल्यू 29 प्लस 18 है तो एवरेज में 3 बढ़ेगा। दिख रहा है ये सबको? आर यू एबल टू सी इट? यस सर। एवरीवन? जिसको नहीं दिख रहा हो बोलो। शर्माना नहीं मेरे पास, ऐसे भी चेहरा दिखा नहीं रहे हो, शर्माने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यानी कि आपको ये पता चल गया कि जो ज्वाइन होने वाला नंबर एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज वो बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा है वो 6 लोगों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लो अगर 3 ही होता तो 3 ही बढ़ता सब में, तो 0.5 से बढ़ता है एवरेज। लेकिन इस केस में रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन के लिए हम क्या सोचते हैं, तो हमने बोला है कि जैसे एक पहले काम का फिगर लेते हैं, हम बोलते हैं अगर मान लो कि x के पास 23 है, ठीक है, x के पास 23 है, तो हम अपनी तरफ से क्या दे देते हैं इसको? हम बोलते हैं अपनी तरफ से हम इसको 6 दे देते हैं, तो कितना हो जाता? 29 हो जाता सबके पास। फिर आप बोलते कि सर आप अपनी तरफ से 6 नहीं दे सकते, तो बाहर निकालो, तो हम सब में से निकालते हैं, क्योंकि सबको इक्वल रखना है, तो 6/6 1 निकाल लेते हैं। यानी अगर 23 से, मतलब 29 से अगर 6 कम है तो एवरेज 1 से रिड्यूस होगा, 29 से अगर एवरेज 29 से अगर 6 कम है, यानी अगर 23 है तो एवरेज 1 से रिड्यूस होगा, 29 से अगर 12 कम है यानी कि 17 है तो एवरेज 2 से रिड्यूस होगा। ये बात समझ आ रही सबको? यस सर। ठीक है। अब इसको किसी भी तरीके से किया जा सकता था, मैंने तो बहुत ज्यादा उसको एलोबरेट कर दिया है ना। यू कुड हैव टेकन लाइक एनीथिंग, जैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा से भी कर सकते थे, वो भी कोई बहुत टफ नहीं होता। आप बोलते सर देखो अभी आपका टोटल है 29 × 5, नया नंबर आया x, डिवाइड करेंगे 6 से, एवरेज घट के हो जाएगा 27, है ना। डिवाइड करेंगे 6 से तो एवरेज, तो आप बोलोगे सर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला समझ में आया? 5 लोगों का टोटल जो है 29 × 5 होगा, है ना, आपको पता है, या फिर इनको जोड़ लो। 5 लोगों का टोटल 29 × 5 होगा,
फिर उसमें x ऐड कर दिया नया नंबर, डिवाइडेड बाई 6 कर दिया तो 6 लोगों का एवरेज हो गया, और ये बोल रहा है 2 से कम हो जाना चाहिए तो 27। और या तो हम जानते हैं क्या कि 29 पहले दे देंगे, अब आपको एवरेज 1 से कम करना है तो 29 में से 6 कम करो, मतलब इन सब में से 6 कम है। 2 से कम करना है तो 12 कम करो, यानी कि 12 हमने एक्स्ट्रा दिया है, उस हिसाब से 17 जो है वो x की वैल्यू होगी। Did everyone get that? Yes, sir. बोलो सर फिर से बता दो, कहाँ से बताऊं? यही 17 वाला। 17 वाला ही, हाँ। जब आपने एक्स वाले मेथड से किया तो आंसर 27 आया था, और अभी आपने जो किया तो 17 लिखा था आपने। 27 मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने बोला नहीं था कि अगर आपको एवरेज 1 से कम करना है तो 29 माइनस 6, 2 से कम करना है तो 29 माइनस 12, 29 माइनस 12 कितना होता है? 17 होता है ना? हाँ, ये आंसर होगा ना। अब तुम खुद भी सोच सकती हो थोड़ा सा, देखो हम लोग कॉमन सेंस कैसे यूज करते हैं। इफ आई राइट हियर 27 तो तुम्हें लग रहा है कि ये सब भी 27 हो जाएंगे, क्योंकि 2 से तो रिड्यूस करना है ना हमें एवरेज को। yes. अगर हम इसी को 27 ले लेंगे तो ये सारे कैसे 27 होगा। और दूसरा क्या, एक और तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो कि एक और तरीका क्या, यही सोचने वाला कि आप इसको पहले x को मान लो 29 और फिर 2 से घटाना है एवरेज, तो 2 का मतलब कितना घटेगा, टोटल 12 घटेगा, है ना। तो 12 किस में से घटेगा, लास्ट वाले में से ही घटेगा ना, क्योंकि यही तो तुम्हें चेंज कर सकते हो ना, बाकी सब तो फिक्स रहेगा। तो 29 माइनस 12 कितना होगा, 17। ओके सर। मैप बनाओ दिमाग में, बचपन वाले टीचर को भूल जाओ कि वो जो तरीका बता के सॉल्व करा देते थे तुमसे। चलो नेक्स्ट 7 वाला करते हैं, ये भी किसी का डाउट था। क्लैरिटी आ रही होगी, और भी 1-2 बार पढ़ोगे और आ जाएगा। पूछो, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं तब जाके आता है, तो तुम लोग को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है अगर स्टिल यू आर नॉट गेटिंग समथिंग इन अ वेरी वो क्रिस्टल क्लियर वे। इफ नंबर 15 इन द सीरीज रिप्लेस्ड बाय 35, अब इसको तो तुम्हें अब वापस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। 15 निकलेगा, 35 वापस जाएगा, तो टोटल में कितना चेंज होगा, 20 का। और ये 20 सब में बढ़ जाना चाहिए फिर से। टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 20/5 से वो करेंगे 4 से बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 29 + 4 विच इज 33। बात समझ में आ गई सबको? किसका डाउट है ये 7 नंबर? नाम ही नहीं बोलेगा, व्हाट्सएप पे देखूं, नाम पढ़ूं और फिर डांटूं तो अच्छा लगेगा क्या तुम लोगों को? बताओ किसका डाउट है ये 7th? रुचिका ने डिलीट ही कर दिया मैसेज। तुम्हारा ही था क्या रुचिका? नहीं सर, मेरा ये नहीं था। आंसर की बात कर रही थी। अच्छा, आंसर से तो मत ही अभी देखो, मतलब कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा पे। यस सर। तो अब आते हैं 9th पे, ठीक है। 9th पे बोलता है सर सी का 9th डाउट था। अच्छा सी पे जाऊं मैं। दीपाली तुम्हारा है क्या ये? सर बी का सब सी का है। अच्छा बाकी सारे सी का है ना, हो गया ना, बी का सबका हो गया ना। नहीं सर, बी 9 एक डाउट। बी में नंबर बताओ। 9 हाँ 9 कर ही रहे थे, चलो जी। लेट्स डू द 9। तो 9 करते हैं हम लोग। ये बोलता है a number in the series replaced by another number, hence average decrease by 1.5। ठीक है, तो तुमको पता क्या चला कि 1.5 से डिक्रीज हुआ है एवरेज, और रिप्लेसमेंट पे हमेशा याद रखना हुआ क्या, ये ध्यान देना, रिप्लेसमेंट पे। यानी कि टोटल में कितना चेंज आना चाहिए, 7.5 का आना चाहिए ना, बोलो। Yes, sir. अब 7.5 कम आना चाहिए, तो वो तो किसी के भी रिप्लेसमेंट से हो सकता है ना। अगर हम 15 रिप्लेस कर रहे होते तो नया नंबर 7.5 होता, अगर हम 25 रिप्लेस कर रहे होते तो नया नंबर 17.5 होता, अगर हम 30 रिप्लेस कर रहे होते तो नया नंबर 22.5 होता,
सर वही 35 डाउट था सर। तो यहाँ डाउट क्या था, यहाँ लिखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर में कुछ और दिया हुआ है क्या? सर आप कोई भी नंबर भी तो बोल सकते हैं ना कि हाँ, इस change पांचों हो। में से कोई भी चीज रिप्लेस हो सकता है। डेटा इनडिकेट लिखा तो हुआ है आंसर पे। मतलब क्या हुआ हमारा कि ये अगर 1.5 से डिक्रीज करना है रिप्लेसमेंट को, रिप्लेसमेंट करके तो किसी का भी रिप्लेस हो सकता है। और व्हाट इज द रिप्लेस नंबर पूछ रहा है, तो जिसका रिप्लेस होगा, है ना, जिसका रिप्लेस होगा उसके हिसाब से रिप्लेस नंबर बताएंगे। जैसे मतलब 15 रिप्लेस हो रहा है 7.5 आएगा, 25 रिप्लेस हो रहा है 17.5 आएगा, 30 रिप्लेस हो रहा है 22.5 आएगा, 35 रिप्लेस हो रहा है 27.5 आएगा, 40 रिप्लेस हो रहा है 32.5 आएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस, बोलो यस। किसका डाउट था? यस सर। सर आ गया समझ। वेरी गुड। नाउ लेट्स गो फॉर सी। सी में सर हाँ, 6 जो सी का है वो हो तो गया था, बट इसमें कोई ट्रिक है या मतलब मैंने तो कैलकुलेट करके किया था। हाँ कैलकुलेट करके करो। देखो मजदूरी से नहीं मतलब भागना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास लंबे नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो कि 1 से लेके 11 तक का स्क्वायर होता है, ठीक है, और फिर उसका बोलता है कि उसका एवरेज निकालो, तब हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। स्क्वायर का सम क्या होता है, वो तो मैं एक दिन बताया था ना, सम ऑफ n स्क्वायर्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, नहीं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है। ये अब अगर 1 से लेके 11 तक पूछता तो n की वैल्यू 11 रख के टोटल निकाल लेते और टोटल डिवाइडेड बाई 11 कर देते। बट ये तो बहुत छोटे 5 नंबर है, तो ये तो निकाल ही लो, ठीक है। है ना। और ये इक्वल गैप से भी नहीं बटे हुए हैं। अगर किसी ने ये वाला एवरेज दे दिया है तो कान पकड़ लो, अगर किसी ने इसको एवरेज बनाया है तो। एक तो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में हमें आंसर देना पड़ गया, वरना हम ये आंसर देते नहीं थे, इसे बचा के रखते थे डांटने के लिए। अब तुम लोग अपने एंड से खुद ही सही कर लेते हो आंसर देख के, तो हमें मौका नहीं मिलता डांटने का। वरना किसी किसी की कॉपी में तो दिखता ही है कि इसको एवरेज बना रखा है, फिर वो डांट खाता है तेज। चलो 5th के बाद 9th, बीच में ही 7th 8th किसी को दिक्कत है? सर 6 का फर्स्ट का आंसर मेरा 83 आ रहा था और 6 नीचे का आंसर फर्स्ट 63 है। 6 का फर्स्ट क्या, 6 में तो एक ही है। सॉरी ना, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट में, सी का फर्स्ट है द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज इतना, द ऑब्जर्वेशंस आर ये, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो इसको कर लेते हैं। 61, 58, 27, 71 और एक्स, एवरेज है 56, तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे हमें कितना देना पड़ेगा बताओ? 29। हाँ 29 हमें देना पड़ेगा। मतलब तो ये अगर हम ये 7 पूरा दे देंगे तो 22 हमें चाहिए होगा अभी। और ये एक्स्ट्रा कितना दे रहा है हमें? 15 दे रहा है एक्स्ट्रा, तो 15 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो हमें 7 और चाहिए होगा। और 7 कौन देगा? ये देगा x। तो x के पास 56 तो होना ही चाहिए फॉर एवरेज, और 7 और चाहिए हमें, इधर मेकअप करना है 7, तो 56 प्लस 7 इज 63, ऐसे आएगा। नहीं है क्या 63 आंसर? नहीं है क्या? सर मेरा 83 आ रहा था, पता नहीं क्यों। क्यों, क्या कर रहे थे तुम? बोलो इसमें क्या गलत, क्या दिख रहा है, या फिर व्हाट एग्जैक्टली व्हिच वाज नॉट देयर इन योर कैलकुलेशन। हम यही तो जानते हैं ना कि एवरेज वैल्यू जो है, या तो बड़े वाले जो बड़े मतलब कम होता है, ज्यादा नंबर से कम होगा, और कम वाले से ज्यादा है। तो जिनके पास ज्यादा है वो कम वाले को देते हैं टू रीच 56। तो ये भी देगा 5, ये भी देगा 2, 27। इसको चाहिए होगा
20 कितना चाहिए, 29। तो हम ये 7 मिल गया 29 में से, तो हमें 22 चाहिए ऑल टुगेदर। अब ये मुझे दे रहा है 15, ठीक है, तो हम 15 भी इसको दे देंगे, तो हमें फिर 7 ही चाहिए होगा, और 7 अब चाहिए होगा तो कोई देगा ना, तो यही देगा हमारे पास, x वाला ही 7 देगा, तो x वाला जो है 56 तो होना ही चाहिए इसके पास, और 56 प्लस 7 भी होना चाहिए, विच इज 63। आया समझ में निखिल? आ गया सर। हाँ, और एक बात तुम्हें और बताता हूँ मैं, बहुत मतलब इट्स एपिस्टेमोलॉजी वर्ड बताया था ना एक बार हम लोग को। तो एपिस्टेमोलॉजी सेज कि देयर आर पीपल ए एंड बी, कोई क्विक लर्नर होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, बट एप्लीकेशन में दे माइट बी एट द सेम लेवल। इवन स्लो लर्नर कैन बी मोर अप्लाइड और अप्लाइड थिंकर देन क्विक लर्नर। तो अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आप अपने आप को कमजोर तो कभी मत समझना, है ना। तो इफ एनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इन मेनी, मतलब बहुत दिन के बाद, बहुत बार के बाद समझ में आता है आपको, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है ना। ये दुनिया क्विक लर्नर्स के लिए केवल नहीं बनी हुई है। स्लो लर्नर्स यूज टू अप्लाई द लर्निंग वेल, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, अगर मुझे नई चीज दे दो ना तो मुझे पसीने छूट जाते हैं उसको समझने में। तो नेक्स्ट हम 9th पे आए, 9th था ना नेक्स्ट। 9th बोलता है द एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 0, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 3 नंबर जैसे x y z, इनका 3 नंबर का एवरेज मतलब कि तीनों को इक्वी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इनका टोटल भी 0 होना चाहिए, तो इन तीनों का भी तो टोटल 0 होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है क्या है, नंबर्स का टोटल एंड एवरेज का टोटल दे मस्ट बी सेम। तो अगर हमें एवरेज का टोटल 0 आ रहा है तो नंबर्स का टोटल 0 आने के लिए क्या है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। या तो ये 3 ऑलरेडी 0 हो पहले से, तब भी एवरेज 0 आ गया, या तो ऐसा हो सकता है कि x y z में से एक नंबर नेगेटिव हो और 2 नंबर पॉजिटिव हो, लेकिन सम इनका 0 हो। या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि 2 नंबर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और सम एक फिर भी पॉजिटिव, 0। या तो ये भी हो सकता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो और एक 0 हो। मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू नीड इज कि इनका टोटल 0 होना चाहिए। अब इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैक्सिमम तो 24 को तो हम ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं ना, क्योंकि एक नंबर भी इन सब के बराबर का नेगेटिव हो तो टोटल 0 हो जाएगा मेरा। 25 क्यों नहीं ले सकते? 25 अगर 25 के 25 0 से बड़ा ले लोगी तो उसका टोटल 0 कैसे आएगा, सोचो तो। हमें टोटल 0 चाहिए, टोटल 0 चाहिए ना। अगर 26 होता फिर तो ले सकते थे ना। हाँ 26 होता तब ना, लेकिन ये 25 नेचुरल नंबर ही है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि वो इक्वल करना है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो देखो यही सब कभी कभी हम लोग गलतियां कर देते हैं व्हाइल मेकिंग क्वेश्चंस या कहीं से भी उठाने में। ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। इफ इट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट से ही 1 से होता है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछा भी है तो तुम बोलोगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। 25 नेचुरल नंबर का एवरेज 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नेचुरल हटा के पूछना चाहिए था कि 25 नंबर्स है ना, एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 0, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 0। तो 25 नंबर्स है तो 24 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात सबको? 25 क्यों नहीं हो सकता, एक बार बताना। 25 के 25 अगर ग्रेटर देन 0 ले लोगे तो 25 ग्रेटर देन 0 नंबर्स का सम कितना होगा, कभी 0 होगा? 0 के लिए जैसे मान लो 3 नंबर है, 1 2 3 ले लिए, इसका सम कितना होता है, 6 होता है। अगर 3 नंबर 1 1 1 ले लिए तो इसका सम कितना होगा, 3 होगा। 3 नंबर अगर तीनों ही पॉजिटिव है तो इनका सम कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ। तो हमें एवरेज अगर 0 चाहिए, हाँ,
एवरेज अगर 0 चाहिए, ठीक है, तो हमें टोटल 0 चाहिए, ठीक है। तो ये 25 नंबर का टोटल 0 तभी हो सकता है जब एटलीस्ट एक उसमें नेगेटिव तो होना ही चाहिए सबके बराबर। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो अगर वहां पे सिर्फ नंबर दिया होता तो कोई इंटीजर आ जाता तो तब 0 होता। मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन में बस ये नेचुरल नंबर नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 25 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। 1 से होता है, हाँ। हाँ, तो सर 25 मतलब नंबर तभी मतलब सर बिकॉज नेचुरल नंबर है इसलिए 0 नहीं होगा। अगर वो हाँ नंबर दिया होता सिर्फ तो हाँ तब वो एक इंटीजर आ जाता, हाँ, कोई लाइक मतलब नेगेटिव नंबर। एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो काम में मरा हो जाएगा। तो ओके। ये इसमें बेसिकली ये पूछा है हाउ मेनी कैन बी ग्रेटर देन, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर जो है उसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, आ गया ना सबको समझ में क्या बात हो रही है? 17। नहीं, बीच वाला है तो ना किसी का? 10 था। 10। The sum of 3 consecutive odd number is 74 more than the average of these number। अच्छा, consecutive odd number कोई भी तुम उठा लो, 3, जैसे मान लो 1 3 5 ले लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ सर। तो इसका एवरेज क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल गैप पे है तो बीच वाला एवरेज होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। देखो अभी कितना अच्छे तरीके से हम लोग इसको किया जाएगा। तो आपको ये पता है कि 3 ऑड नंबर है, उनका एवरेज से जो मतलब उनका जो सम है ना, वो एवरेज से 74 ज्यादा है। अब मुझे बताना, मुझे ठीक है एक चीज, 3 ऑड नंबर है ए बी सी, इनका टोटल कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज कितना होगा? बी। तो ए प्लस सी बी से कितना ज्यादा है? सी ज्यादा है। सी ज्यादा है कि ए प्लस सी ज्यादा है? ये सबको दिख रहा है? इज एवरीवन एबल टू सी इट कि अगर ए बी सी यहाँ टोटल में है, एवरेज में बी है, तो ज्यादा कितना है? ए प्लस सी ही तो ज्यादा होगा ना। सोचो, तीनों हाँ नंबर सर। का टोटल एवरेज से 74 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और आखिरी का सम जो है 74 है ना? यही बात हुई ना? हाँ। दिख गया? हाँ सर। ठीक है। तो अब अगर इन दोनों नंबर का सम 74 है तो कैसे बांटेंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा ये बताना तो। 8 का डिफरेंस होगा। 4 का डिफरेंस होगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जैसे x प्लस 2 और x प्लस 4, तो इन दोनों में 4 का डिफरेंस होगा। सूची को नहीं समझ में आया? सूची देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 3 नंबर है ना, 3 नंबर है a प्लस बी, ए बी एंड सी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे वो भी लगाना पड़ेगा, बैटरी भी लगाना पड़ेगा, जरा सा होल्ड करो। सबसे पहले तो इसने बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम ऐसे ले सकते हैं। पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सॉरी, तो पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस 2, तीसरा नंबर ए प्लस 3। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को?
फिर बोलता है अच्छा इसका एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है बीच वाला। तो बोलता है कि इन तीनों का टोटल, तो हमने इसको ना फिलहाल के लिए ऐसे ले लिया था, एक बार विजुलाइज करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, मतलब ए बी और सी ले लिया 3 नंबर, और एवरेज बी है। तो अगर मैं बोलूं कि ये तीनों का टोटल बी से 74 ज्यादा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बी से कितना ज्यादा है, ए प्लस सी ही तो ज्यादा है ना। सूची बोलना जैसे ही समझ में आया तुम्हें। ए प्लस सी बी से कितना ज्यादा है, सोचिए। अच्छा एक ऐसे एक और, हाँ यही चीज मैं बोल रहा हूँ। एक और चीज बहुत फनी है, सुनो। अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से 50,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सैलरी 50,000 है। कितना कंफ्यूजिंग लाइन है। अगर मैं बोलूं कि माई सैलरी इज, या एज सैलरी, अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में दें कि एज सैलरी, कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं लोग, एज सैलरी इज 50,000 मोर देन बी सैलरी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ए की सैलरी 50,000 है, ये विजुलाइज कर पा रहे हो तुम लोग, बोलो हाँ, है ना। तो इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी एवरेज से, यानी बी से 74 ज्यादा है, यानी कि ए प्लस सी तो 74 होगा। तो अब आपको देखना है कि अगर ए प्लस सी 74 है, हाँ इन दोनों के बीच में, सॉरी ए प्लस 4 लिखना चाहिए था, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो कैसे कैसे बांटेंगे हम लोग, 35 और 39। ये अगर इसको बांटने के लिए देखो कैसे हम करते हैं, तुम लोग तो बोलोगे सर इसका हम ऐसे कर सकते थे कि a प्लस सी इज इक्वल टू 74 और c माइनस ए इज इक्वल टू 4। आप इसको जोड़ते तो 2c इज इक्वल जो आ जाता 78, तो c इज इक्वल टू आता 39, एंड दैट मीन्स a इज इक्वल टू आता 35। ऐसे कर रहे थे ना हम लोग, करते थे बचपन में। मतलब ऐसा है कि 2 नंबर का सम, मतलब 2 नंबर का सम a प्लस सी, इसका सम 74 है, 2 नंबर का डिफरेंस वो 4 है, तो दोनों नंबर क्या होगा। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो कि पहले आधा आधा दे दो, जैसे 74 है ना, a को भी दे दो 35 37, और b को भी दे दो, c को भी दे दो 37। अब अगर एक इधर से इधर करोगी तो गैप कितने का होगा, कोई नहीं बोलता है मेरी क्लास में, हद तो। अगर हम 37 और 37 दो इक्वल क्वांटिटी है, अगर एक ट्रांसफर करें तो गैप कितने का होगा, 3 का कि 2 का, 2 का होगा ना। मतलब नहीं समझ नहीं सर, 37 मतलब एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा सर। ओके, इसमें कंफ्यूज मत हो पहले, यहां तक तो हमारी बात क्लियर है ना। हाँ यहाँ तक बात क्लियर है ना। हाँ सर। आपको ये पता हो गया a और a प्लस 4 इन दोनों का टोटल जो है 74 है, ये क्लियर है ना। तो आपको ये भी क्लियर होगा 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 74 होगा ना। हाँ। तो 2a इज इक्वल टू 70 और a इज इक्वल टू 35। बस तुम लोग यही समझो अभी, ठीक है। यस सर। बस इतना ही, उसको भूल जाओ जो बता रहे थे। तो ये हो गया हमारा 10th का डाउट, ठीक है। अब क्लैरिटी है सबको। हाँ सर, A salary अगर greater than B by 50,000, how is A salary 50,000 सर? ये नहीं समझ आया सर। किसने पूछा ये, नाम बताओ। आनंदता सर, बिकॉज B का सैलरी तो दिया ही नहीं हुआ है सर। हाँ तो B का सैलरी तुम कुछ भी ले लो,
बी का सैलरी 10,000 ले लो, अब बोलो ए की सैलरी बी से 50,000 ज्यादा, मतलब 50,000 ज्यादा है, तो ए की सैलरी तो 50,000 होगी ना। किसको समझ में आया ये बात, चले बताना जरा सा, समझाओ तो आनंद को, एक्सप्लेन करो, एनीवन? तुम सब वोकल ही नहीं हो, मतलब बोलोगे नहीं तो इंटरव्यू पे कैसे पास करोगे भाई? क्या एक्सप्लेन करना है, दोबारा बताओ। एक्सप्लेन ये करना है कि अगर ए की सैलरी बी से 50,000 ज्यादा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि ए की सैलरी ही 50,000 है। तो ऑब्वियस है, इसमें समझाएं कैसे? अनंता तुम्हें ऑब्वियस नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना सर, मतलब अगर B is twice as much as A, then A is automatically half of B, right? Something like तुम that. और कॉम्प्लेक्स कर दी क्या उसको? मतलब और कैसे समझाऊं? अनिता तुम कोई भी फिगर लेके देखो ना, तुम बी की सैलरी को इरिस्पेक्टिव ऑफ बी की सैलरी है ना, बी की कुछ भी ले लो और तुम बोलो ए की सैलरी बी से 50,000 ज्यादा है, नो नहीं, अरे नहीं, रुको, ऐसे नहीं, वो तो हाँ नहीं सही कह रही है, उसका एक बिल्कुल डाउट सही है, मैं ही गलत कह रहा था, ऐसा नहीं था। 50,000 एक्स्ट्रा है ना? हाँ एक्स्ट्रा है, नहीं ऐसे था, एक मिनट, माय फॉल्ट अनिता, थैंक यू। फॉल्ट ये था, हाँ फॉल्ट मेरा कहना ये था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ए एंड बी की सैलरी, ए एंड बी का टोटल इज 50,000। यार ये ब्लंडर कर रहा था मैं, तुमने सही बताया अनंता, इट्स जस्ट वो बोलने में एरर, और किसी ने नहीं पकड़ा। एक मिनट ऋषभ रुक जाओ, पहले इस पे ध्यान दो। ए और बी का टोटल 50,000 मोर देन बी, इस केस में ए की सैलरी जो होगी 50,000 होगी। अब बताओ, अब सही है ना ये? हाँ सर अब तो समझ में आ गया। हाँ थैंक यू। भव्या तुम गलत ही समझ ली थी ऑब्वियस बोल के। क्यों? तो 50,000 ज्यादा है तो 50,000 भी हो सकती है ना, अगर आप 1 के रेशियो में लोगे नहीं तो अगर वो तो ऐसे था ना कि ए की सैलरी बी से 50,000 ज्यादा है, तो बी की अगर 10 है तो ए की 60 होगी, बी की 20 है तो ए की 70 होगी, बी की 30 है, तो ये तो वैरी करने लगा ना। हाँ मतलब किसी भी रेशियो में आप ले सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ लेकिन ए की सैलरी 50 नहीं मान सकते ना, उस समय तो बी 0 होगा तभी ये होगा। वो बोलना ऐसे चाहिए था, क्योंकि हमारा कंडीशन भी अभी ऐसा था ना, ए प्लस बी प्लस सी और बी, तो हमने बोला था ए प्लस बी प्लस सी इज 74 मोर देन बी, तो इसलिए ए प्लस सी जो है 74 ले रहे थे। तो हम ये सीधा भी तो कर सकते हैं, तो उसने बोला है कि 70 एवरेज 74 मोर देन, ये बोला है ना। हाँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a प्लस बी प्लस सी बाय 3। नहीं बाई 3 मत करो ना, क्योंकि एवरेज तो पता है ना हमें बी है, ऑड नंबर था ना ये हमारा। हाँ ठीक है। तो, हाँ तो बी प्लस 74 ऐसे कर देंगे, तब भी तो बी कट के a प्लस सी इज इक्वल टू 74 हो जाएगा। हाँ तो स्टेटमेंट ये था। वेरी गुड अनिता। हाँ तुम क्लास में जगी हो, बाकी लोग सो रहे लग रहा है, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अभिनव? इंटरनेट नहीं था मेरे पास थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं देखा तो मुझे लगा कि गलत है, लेकिन फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया क्योंकि पहले का नहीं पता था बैकग्राउंड। अच्छा चलो, मतलब ये स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। और ऋषभ हाँ बिल्कुल सही, यही चीज तो मैंने यहाँ लिखा ना अभी कि a प्लस बी प्लस सी इज 74 मोर देन b, दैट मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू 74। अब बात समझ में आ गई? मतलब ये लिखने की बजाय अगर हम थोड़ा सोच लें तब भी पता चल जाएगा कि a प्लस सी जो है वो 74 है। ठीक है चलो, वो बहुत ब्लंडर स्टेटमेंट था। तो नेक्स्ट है हमारा 10 के बाद हम कहाँ जाए? 11 है किसी का डाउट? हाँ सर 11। क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा भी है, पर अब मुझे समझ आ गया। ये बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स व्हिच रिमेन सेम व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज।
तो रिमेन सेम वाले कौन से नंबर होंगे? 11 होंगे, 22 होगा, तभी तो डिजिट इंटरचेंज करोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर अलग अलग नंबर होगा तो इंटरचेंज करोगे तो नंबर ही अलग हो जाएगा। तो रिमेन सेम वाला नंबर 2 डिजिट का यही होगा, ये 3 ऐसे करके ये जाएगा 99 तक। तो एवरेज कौन सा होगा? 55 वाला, बीच वाला। ठीक है। डाउट है किसी को इसमें? 12 बताओ, 12 हुआ? किसी का डाउट है 12? नो सर, 13 वाला। हाँ 13 जो है बोलता है कि द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट इज 16 years. The age of the teacher is included. The average of the all increases by 6 months. ठीक है। What is the age of the teacher? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऐसे करके 46 स्टूडेंट्स थे। इन सबका एवरेज जो था वो कितना था? 16 years था। ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है कि इक्वेट किया हुआ, इनमें से जरूरी नहीं है कि कोई भी 16 हो, कोई ज्यादा कोई कम भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? उसके बाद बोलता है टीचर का एज इंक्लूड किया गया। अब बताओ टीचर का इंक्लूड किया गया तो ये कौन सा कंडीशन है? ज्वाइन वाला है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब तुम्हें ज्वाइन के केस में क्या पता है कि अगर हम टीचर का एज 16 ही ले, टीचर का एज 16 ले, तो हमारा टोटल एवरेज तो नहीं चेंज होता सबका, क्योंकि टीचर ग्रुप में ऐड हो रहा है, उसके पास भी 16 अगर एज होता तो चेंज नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि सबकी एज आधे आधे साल बढ़ गई, एवरेज एज आधे साल बढ़ गई। तो आधा आधा साल मतलब, आधा साल मतलब कि 6 month, हाफ हाफ ऐसे करके कितने लोगों का बढ़ा? कितने लोगों का बढ़ा बताओ? 46 स्टूडेंट्स। 47 लोगों का बढ़ा ना। टीचर अपना भी तो बढ़ाएगा। अच्छा, हाँ हाँ। अब 47 लोगों का आधे आधा बढ़ेगा तो इसको हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जरूरत होगा 23.5 years और चाहिए होगा ना सबके लिए। और ये 23.5 year कौन ला कर देगा? वो टीचर ही ला के देगा, क्योंकि स्टूडेंट तो फिक्स है। तो टीचर को 16 लाना है। क्यों 16 लाना है? एवरेज को मेंटेन करने के लिए। प्लस 23.5 लाना है। क्यों? सबकी एवरेज में 6 month बढ़ाने के लिए। तो टोटल एज कितना हो जाएगा टीचर का? 39.5। बात समझ में आई? 13 नंबर सबको आया समझ में? यस सर। पक्का ना? यस सर। वेरी गुड। 13 के बाद आते हैं हम 15 पे। इसको कुंदीपाली क्या हो गया तुम्हें? प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? आ गया समझ। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से लिखूं? 1 से लिखूं कि 2 से लिखूं कि 3 से लिखूं? 2। हाँ, 1 नहीं होता है और 2 जरूर होता है प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके 9 प्राइम नंबर लेना है। और उसके बाद एवरेज कैसे बताना है? 3, 3, 6, 23। एवरेज क्या होगा इसका? बीच वाला होगा क्या? 11 होगा एवरेज इसका, बताओ। हाँ ना बोलो जल्दी फटाक से। नो सर। नो। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैप सेम नहीं है। यस। बीच वाला एवरेज हम तभी लेते हैं जब नंबर्स इक्वल गैप पे बढ़ रही हो। इस केस में गैप सेम नहीं है तो आप अपना जिस भी मेथड से एवरेज निकालना चाहते हो निकालो, है ना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 15 के बाद 20। ये हो गया तुम लोग का बीच वाला सारा? 17। एक मिनट, एक कहानी सुनाते हैं हम तुम लोग को, बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाते हैं। ये हर साल सुनाते हैं हम लोगों को, क्योंकि एक समझदार बच्चे की कहानी है। एक इंसान का नाम था
कार्ल गॉस, सुना है तुम लोगों ने कभी? तुम लोगों में से कभी किसी ने +2 में अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो गॉसियन लॉ करके एक था, ठीक है? हाँ सर। है ना? अच्छा, तुम लोगों में से अगर तुम लोगों ने स्टैट पढ़ा है कभी, पढ़ा ही होगा, सेकेंड ईयर तक स्टैट आ ही गया होगा सबके क्लास में। ऑफ कोर्स अगर अगर आपका हिस्ट्री या ऐसा कोई सब्जेक्ट ना हो तो वो भी आ गया होगा, स्टैट आ ही गया होगा। उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये देखा है तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, तो इसका नाम भी गॉसियन कर्व है। तो गॉस जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक और प्रोडक्टिव मैथमेटिशियन स्लैश फिजिसिस्ट थे, ठीक है? बहुत अच्छा मतलब साइंटिस्ट थे। तो जब वो छोटे थे तो टीचर को तंग करते थे, पूछ पूछ के कुछ ना कुछ। तो टीचर भी उनसे तंग आते थे कि जब तब ये कुछ पूछने लगते। एक दिन टीचर से गए कुछ पूछने के लिए, तो टीचर बोला कि जाओ तुम मुझे 1 से लेकर 100 तक जोड़ के, बहुत छोटे थे मतलब 3rd क्लास में, 1 से 100 तक जोड़ के बता दो, तो फिर हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बच्चा गया, यानी गॉस गए, और विद इन सेकेंड्स आके टीचर को बोला कि ये रहा मेरा आंसर, एंड दिस वाज अ राइट आंसर। तो टीचर भी चकित हो गए कि ये बच्चे ने बताया कैसे। तो अब तुमसे अगर मैं पूछता कि 1 से लेके 100 तक का एवरेज क्या है, तो तुम बोलते कि सर हम तो क्या करेंगे कि सॉरी टोटल क्या है, तुम बोलते कि हमारे लिए तो आसान है सर, हमें फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स पता है तुम लोग को, तो 100 इंटू 101/2 बता देते। अच्छा, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो तुम बोलते कि सर फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन मुझे एवरेज निकालना याद है। एवरेज क्या होगा इसका? 1 से लेके 100 तक का बीच वाला नंबर, और बीच वाला नंबर दिख नहीं रहा है तो हम 1 प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट का बाई 2 कर देंगे, तो 1 प्लस 100/2, ये हमारा हो गया एवरेज 50.5। और एवरेज का टोटल नंबर्स का टोटल होता है, तो आप ऐसे भी सब निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ऑल ऑफ सडन पूछा जाए कि आप ये बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके अगर हम 100 तक चलें, 100 तक चलें तो ये टोटल कितना होगा? तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक, आपको पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, विच इज n इंटू n प्लस 1/2, तो ये आपका 100 इंटू 101/2, इससे आपको आ जाएगा 5050। या आप बोलते हैं कि सर अभी हमको ये भी पता है कि ये इक्वल गैप पे जा रहा है, तो इसका एवरेज होगा बीच वाला, और बीच वाला मतलब एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज हम कैसे निकलते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 विच इज 50.5। फिर आप बोलोगे कि एवरेज का टोटल नंबर्स का टोटल होगा, तो एवरेज का टोटल कैसे निकालेंगे? तो एवरेज के टोटल में, एवरेज में हम टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है, ठीक है? ये दोनों बात समझ में आ गई? भव्या बताओ। हाँ जी। मतलब इन दोनों में से किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो कार्ल गॉस थे वो बहुत छोटे थे, ना उनको ये पता था ना उनको ये पता था, तब भी उन्होंने तुरंत सम निकाल दिया। कैसे निकाला होगा सोच कर बताओ, और जिसको पता है वो नहीं बोलना। मतलब जो क्लास में कभी सुना है मेरे से वो नहीं बोलना। कुछ सोच पा रहे हो? बोलो। नहीं बोलेगा क्या कोई?
भाग गए क्या तुम लोग? हो ना यहाँ पे? नो सर। सर इसमें हम्म, दो नंबर्स का सम थर्ड वाले के इक्वल है। अच्छा सर ऐसा 2 सोचो। + 3 का 5 है और ऐसे नहीं तो वो तो हेल्प नहीं करा अभी। देखो उसने क्या किया मैं वही बताता हूँ। गॉस ने क्या किया, पहला नंबर उठाया और लास्ट उठाया, तो सम कितना हुआ? 101। फिर सेकंड उठाया और सेकंड लास्ट उठाया, तो इनका सम कितना होगा? 101। फिर थर्ड उठाया और थर्ड लास्ट उठाया, इसका सम कितना होगा? 101। ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे ना? यस सर। और 50 पेयर का सम कितना होगा? ठीक है, ये होती है बात की जब आप मतलब डरते नहीं हो तो आपको ऐसे ऐसे चीजें दिमाग में आने लगेंगी धीरे धीरे, है ना? ये अच्छा तरीका। बोलो हाँ नहीं बोलो, Yes, कुछ sir. एप्रिसिएट करो लोगों को। हाँ यस सर। एप्रिसिएट करो, तब भी तुम्हारे पास ऐसे ऐसे दिमाग आएगा। अरे कहाँ गया? हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इतने ही स्मार्ट हो जाओ कि आसपास की चीजों से सीखो, बड़ी बड़ी फॉर्मूले, बड़े बड़े मेथड्स आप खुद ड्राइव कर लो। ठीक है, आज ही कसम खा लेना फ्रेंडशिप डे के दिन कि हम जो है महान बन के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा? भव्य समझ में आ गया ना? अब तो कर लोगी ना कोई भी? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें कोई भी तरीके से, तीनों तरीके से कर सकती हो। नेक्स्ट है हमारे पास 20th। 20th कहाँ गया? 20th नहीं, हाँ 20th। तो 20th बोलता है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36 if the mean of first 13 observation is 32 and the last 13 observation is 39। ठीक है, तो 13th ऑब्जर्वेशन कितना होगा? तो एक मिनट देखो 25 ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है ना? मतलब कि x1 x2 ऐसे करके, बीच में x13 भी आएगा और ऐसे करके x25 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 13 का एवरेज दिया हुआ है 36, यही दिया हुआ है ना? यस सर। और लास्ट 13 का एवरेज दिया हुआ है 39, ये दिया हुआ है। नहीं, फर्स्ट 13 का 32 है। यस सर, कौन बोला था? इनका 32 है, इनका 39 है और ऑल 25 का 36 है। अब एक बात बताओ, अगर हम इन फर्स्ट 13 का टोटल निकालें तो कितना होगा हमारा? 32 इंटू 13 होगा ना? होगा ना? ये लास्ट 13 का टोटल निकालें तो कितना होगा? 39 इंटू 13 होगा ना? अच्छा, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब ये टोटल और ये टोटल जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये पूरे का सम निकलेगा और उसमें 13th वाला ऑब्जर्वेशन 2 बार काउंट हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। जैसे अगर मान लो 5 नंबर है A B C D E, तो फर्स्ट 3 को जोड़ोगे तो A + B + C है, लास्ट 3 को जोड़ोगे तो C + D + E है। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये पांचों का सम तो है और प्लस में एक C ज्यादा है कि नहीं? दिख रहा है ये बात सबको? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इनमें से, इस टोटल में से सबका टोटल हटा दूं
तो मुझे कौन सा वाला नंबर मिल जाएगा? 13th वाला मिल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है 21। बाकी हो गया क्या तुम लोगों से? नीचे तक है तो बहुत सारा। 21 बोलता है द एग्रीगेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज इतना इन फर्स्ट 3 मंथ, इतना इन नेक्स्ट 4 मंथ और इतना इन नेक्स्ट 5 मंथ इन ईयर। टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना। फाइंड द एवरेज मंथली इनकम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा था तब भी आप ये कर सकते थे, इसका टोटल निकाल लेते 3 × 6240, फिर इसका टोटल निकाल लेते 3 × 6780, फिर इसका टोटल निकाल लेते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट 3 मंथ है तो ये 4 से होगा ना, ये वाला 4 मंथ के लिए। और फिर लास्ट वाले का 5 मंथ का अलग से निकाल लेते हैं 7236। और इसमें फिर आप सेविंग भी जोड़ देते, ये एक्सपेंडिचर्स है और सेविंग भी जोड़ देते, और इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 12 कर दो, क्योंकि ये सारा इनकम हो गया। एवरेज इनकम निकालना है, डिवाइडेड बाई 12 कर दो। क्या प्रॉब्लम था इसमें दीपाली? बोलो। पता नहीं सर, अटक गई थी मैं। क्या चीज? सर अटक गई थी मैं, बस ऐसे ही, पता नहीं शुरू हो ही नहीं रहा था। अच्छा, हाँ मतलब नहीं, थोड़ा सा ध्यान दिया करो तो हो जाएगा। मतलब इसमें बेसिकली एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है अलग अलग, और सेविंग जो दिया है पूरे साल का एक साथ दे दिया है। तो हम सारा एक्सपेंडिचर जोड़ लिए, हम यहाँ से यहाँ तक में, और फिर सेविंग भी जोड़ लिए तो इनकम हो गई, है ना। आपको पता है ना, किसी इनकम इज इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना। नेक्स्ट है किसी के पास? 23 तो कर रहे थे अभी। अच्छा 21 23। अच्छा, इसके बाद जो क्लास है ना वो वेन डायग्राम का है, बहुत बेसिक रीजनिंग बेस्ड क्लास होगी, प्रांजल सर लेंगे उसको, तो उसको ध्यान से सुनना। और वैसी जो क्लास ना, जैसे सिंगल उसमें खत्म हो जाती है, जो जैसे क्यूब। हाँ सर, ये वेन डायग्राम वाला परसेंटेज वाले क्लास में हुआ था, तो फिर से करना चाहिए ये वाला क्लास? कर लो, एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें रीजनिंग टाइप से भी बताएंगे ना, और डिफरेंट टीचर है तो डिफरेंट ओपिनियन थोड़ा मिलेगा, सोचने का थोड़ा कंफर्ट लेवल भी बढ़ेगा तुम लोगों का। कितना बज रहा है वो वाली क्लास? ये याद नहीं है मुझे, 2:30 बजे से या 3 बजे से, जो भी। अच्छा। द एवरेज ऑफ क्रिकेटर, एवरेज ऑफ व्हाट है ये? अच्छा, एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर। अच्छा, एक ही क्रिकेटर है, उसका 15 इनिंग का एवरेज जो है 56 रन है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2.5 रन्स? अभी देखो, ये कौन सा केस है? ये ज्वाइन वाला केस है, लीव वाला केस है, या रिप्लेस वाला केस है? ये बताओ। इंक्रीज, ज्वाइन वाला। ज्वाइन वाला। क्यों? क्योंकि 15 इनिंग है ना, इनिंग 1 से लेके इनिंग 15 तक का एवरेज जो है 56 है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी इनिंग में वो 56 रन मारा है, बट रिडिस्ट्रीब्यूट करने पे हमारा 56 आ रहा है। ये याद रखना, एवरेज 56 होने का मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि एनी ऑफ देम शुड बी 56, है ना, बट ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करने पे सब 56 आ गया। अब अगले इनिंग में कितना स्कोर करे कि एवरेज 2.5 रन से बढ़ जाए? तो 16th इनिंग में पहले तो 56 रन चाहिए ही चाहिए, एवरेज मेंटेन करने के लिए चाहिए ना। और बाकी फिर सबके लिए 2.5 रन और चाहिए। तो टोटल कितने हैं? 16 है नए, मतलब सब मिला के, और सबके लिए 2.5 रन और चाहिए। तो ये हमारा 16th इनिंग का टोटल होना चाहिए। अच्छा, ओके, है ना। तो 16 × 2.5 कितना होता है बताओ? 40। तो इसको 16th इनिंग में 96 रन को 96 रन मारना होगा। हेड आउट है आगे किसी के पास कि इतना ही किया तुम लोगों? सर 24 था, पर अभी समझ में आ गया।
ठीक है विदुषी, तुम्हारा 50th करे ना, हो कि नहीं तुम यहाँ पे अवेलेबल होना? तुमने सारा कर लिया, 50th तक कर ली, वेरी गुड। ये बोलता है क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग्स, इन द 11th innings he scored 1/8 रन। ये भी देखो, ये भी ज्वाइन वाला केस है, सेम। अच्छा हुआ तुमने पूछ ही लिया। I1 I2 देखो, मतलब तुम बस मेरी स्मार्टनेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और मन में सोचो कि हम सर इतना स्मार्ट हो जाए, तो फिर अगली बार तुमको ये सब क्वेश्चन ना तुम्हें फन देने लगेगा। इसका ये 10 इनिंग है, इसका कोई एक एवरेज रहा होगा। आई एम नॉट एज्यूमिंग एक्स लेके मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कुछ तो एवरेज रहा होगा ना। अब 11th इनिंग में वो जो भी रन मारता है, मतलब 108 रन मारता है, इससे 6 रन बढ़ जाता है एवरेज। तो 6 रन बढ़ाने के लिए क्या 11th इनिंग में एक्स तो मारना ही था, मतलब एक्स जितना एवरेज है उतना तो आप करते हो फॉर व्हाट, टू कीप एवरेज सेम, प्लस आपको सबके लिए 6 और बढ़ाना है। तो टोटल कितने लोग हो गए हैं? 11 लोग हैं, 6 और बढ़ाओगे तो 66 बढ़ाना होगा तुम्हें। और यही जो है वो 108 है, क्योंकि ये बता रखा है ना कि इसने 108 रन स्कोर किया है। तो पुराना एवरेज, जैसे पुराना एवरेज जो एक्स है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 42। और नया एवरेज कितना आ जाएगा? 48, 6 बढ़ के। हाँ बात समझ में आई? 23 जैसा ही था थोड़ा सा। हाँ, बस कभी मतलब दे के टोटल स्कोर दे के पूछेगा एवरेज कितना है, और कभी एवरेज दे के पूछेगा स्कोर कितना है। तो पुराने वाले में एवरेज दे के पूछा था स्कोर कितना है नए वाले का, इस बार नए वाले का स्कोर दे के पूछ रहा है पुराना या नया एवरेज कितना है। ठीक है, अब कोई है, कोई किसी का बचा कुछ? नहीं। वेरी गुड, चलो इसको अब एक बार और रिवाइज कर लेना, लेक्चर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप एवरेज बताएंगे। ठीक है, लेवल 2 शीट करनी है या उसमें ग्रुप एवरेज है? लेवल 2 सीट हमको पता नहीं है, एक मिनट देखना दो मुझे। एक तो ये भी कर लेना ना, ये लेवल 1 वाला। ये कौन सा? ये अभी नया डाला हुआ है, इस मतलब पहले नहीं दिया था सेंटर करने कभी। ये इसमें हमको लगता है ये एनफ रहेगा, लेवल 2 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मन होता कर भी लेना ना, एवरेज एक एक्सरसाइज तो करो थोड़ा अच्छे से, मतलब जो भी टेस्ट एक एक्सरसाइज ऐसा करो कि सब आ जाए उसमें। ऐसा करते हैं हम लोग, सबके लिए ये मैंडेटरी कर देते हैं कि एवरेज का हम सब करेंगे, ये चारों एक्सरसाइज करेंगे, 5। ठीक है, एवरीवन इज ओके विद दिस? बोलो तेज बोलो तो यस सर। ओके सर। यस सर। हाँ, मतलब आपको टेस्ट करना है या नहीं करना है, जो भी करना है, ये चारों के 5 सीट हमें करना है। ठीक है।